नमस्कार। मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही आपको एमएलके पीजी कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल का पूरा टूर कराऊँगा। तो मैं आज आ गया हूँ, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में वीरेंद्र जी हैं, जो कि बहुत सीनियर भी हैं हमसे। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे हम इस हॉस्टल के बारे में और हॉस्टल में भी सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं। आप भूगोल विषय के छात्र हैं यहाँ पे स्नातक में और एनसीसी भी आपका हो चुका है क्या वीरेंद्र जी? तो आप बताइए यहाँ पे मतलब कैसे आपका सफ़र रहा हॉस्टल में अब तक और क्या व्यवस्थाएँ यहाँ रहती हैं? जी, हॉस्टल का सफ़र बहुत अच्छा है और देखा जाए तो बाहर की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है और छात्र के रहने के योग्य जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ और बाहर की अपेक्षा बहुत अच्छा वातावरण है रहने के लिए, पढ़ाई का माहौल है। तो क्या यहाँ एक एक कमरे में एक छात्र रहता है कि जैसे डबल बेड ऐसा कुछ व्यवस्था है कि एक कमरे में 2 लोग 3 लोग? नहीं, एक अलग-अलग रूम डिसाइड है, जैसे ट्रिपल सीटर रूम है, डबल सीटर सिंगल भी है। जो सीनियर बच्चे हैं जैसे पीजी के हैं, बीएड के हैं, उनको डबल है और सिंगल है। जो यूजी के हैं उनके लिए ट्रिपल सीटर की व्यवस्था है। आप कब से हैं यहाँ हॉस्टल में? कितने वर्ष से हैं मतलब? हॉस्टल में तो पिछले 1 वर्ष से हूँ, 1 वर्ष से। उससे बाहर रहे हैं। अच्छा। तो बाहर और यहाँ में अंतर है। मैं 3 साल बाहर रहा हूँ, तो यहाँ देखा जाता है तो बहुत अच्छा माहौल है बाहर की अपेक्षा। बाहर आपका शुल्क भी ज़्यादा पड़ता होगा यहाँ की अपेक्षा? हाँ, शुल्क ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वहाँ जो है आपको सारी सुविधाएँ नहीं दी जाएगी। यहाँ आपके रूम में सारी चीज़ें हैं, पंखा लगा है, कुर्सी, मेज़, हर चीज़ की मतलब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छा, एलिजिबल कौन है कि किसको हॉस्टल में सबको तो नहीं मिलता होगा इतना तो मुझे नहीं लगता कि जितना एडमिशन होता है उतने बच्चों को एडमिशन हॉस्टल मिले कि, किसको हॉस्टल मिलता है मतलब क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए हॉस्टल आपको रूम मिल अलॉट होने के लिए? बस आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा जी। कॉलेज का। और मतलब पूरा फुल भरा रहता है कि कुछ खाली भी रहता है? ऐसा होता है कि बहुत जगह बार हॉस्टल में सीट नहीं बचती है? नहीं, अभी तो एडमिशन चालू है, अभी खाली है, कई रूम खाली है इस समय अभी। नहीं, कुछ तो मतलब होगा कि ज़्यादा दूर के लोगों को ही दिया जाता होगा, जैसे जो अभी यहाँ 5-6 किलोमीटर पे रह रहा होगा, जैसे मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर पे है, तो मुझको क्यों हॉस्टल अलॉट कराया जाएगा? देखो इसमें जो है नियम है कॉलेज का जो है 15 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। जो 15 किलोमीटर से ज़्यादा से दूर आते हैं उनको हॉस्टल दिया जाता है। अब मेस है कि खाना सब उसमें बनाना पड़ता है? नहीं, मेस की सुविधा पहले थी लेकिन कोरोना काल में शायद बंद हो गया था। इस समय सब बच्चे अपना स्वयं खाना बना रहे हैं। स्वयं खाना बना रहे हैं, तो कितना खर्चा आ जाता होगा अभी वर्तमान में और बाहर की अपेक्षा? अब जो रूम का है 11,000 1 साल का जमा हो जाता है। अभी जो है पिछले वर्ष 10,000 था लेकिन इस बार 11,000 कर दिया गया है। तो और खर्चा अपने बच्चे जिस प्रकार बाहर अपना स्वयं का खर्चा करते हैं उस प्रकार यहाँ करना है और बस केवल रूम का अपने हिसाब से यहाँ हो जाता है डिसाइड कि कितना दे रहे हैं। बाहर की अपेक्षा यहाँ पे रूम का कम पड़ रहा है, क्योंकि बाहर 2000 से लगभग रूम शुरू है ना? बाहर जो है तो एकदम 50% लग रहा है कि 2000 रुपये का जो रूम लिया प्लस बिजली का बिल भी होगा। नहीं, या बिजली का बिल जो है कॉलेज से जमा होता है, यहाँ स्टूडेंट को कुछ नहीं जमा करना है। देख लीजिए हॉस्टल में रहने के फायदे होते हैं। आपके जनपद में एक महाविद्यालय भी ऐसा है जो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, सब कराता है। गार्डन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है, दोनों तरफ रूम है। अभी जो है कुछ चीज़ों की कमी थी जो अभी यहाँ कल से मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी काम चल रहा है। जो जैसे दरवाजे की जाली थी और टॉयलेट की सुविधा मतलब कुछ दिक्कतें थी तो वो सारी चीज़ सही हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि एडमिशन भी चालू है तो सारी दिक्कतों को सॉल्व किया जा रहा है। जिम वगैरह भी है हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल का जिम भी है और जो है इधर पानी की सुविधा रहती है, बाहर पानी लेना नहीं है, वो वाटर कूलर भी लगा है। बाहर हमको बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ जो है आपको उपलब्ध मिलेगी। ये वीरेंद्र भाई साहब का कमरा है, जहाँ से ये अपना संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष में ये एक दिन दुनिया जीत लेंगे और इस कमरे को याद करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया था। वीरेंद्र भाई जानते हैं कि इस कमरे में कितना मतलब वर्ष आपने गुजारा? इस कमरे की बात करें तो अभी 1 वर्ष हुआ है, लेकिन जो है 1 वर्ष रहे हैं लेकिन लग रहा है जैसे अपना है और कई वर्ष बीत गए हैं। जाहिर सी बात है, कमरा भी आपका देख के लग रहा है कि कितना वेल डिसिप्लिन सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, फोटोज़ हैं, आदर्श लोग हैं, मेडल्स हैं,
जो आप जहाँ जहाँ आपको जो जो मिला वो सब है साथ में सब। तो इसी कमरे में खाना बनाना रहता है आपको? हाँ, इसी में खाना अपना हाँ, तो अभी तो यहाँ पे मेस आ जाएगा दोबारा से मुझे लग रहा है। आपके हॉस्टल में पुस्तकालय की व्यवस्था है? पुस्तकालय की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जो है आगे प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था हो जाए। जी, क्योंकि महाविद्यालय में दो रीडिंग रूम, एक स्कॉलर रूम और एक केंद्रीय पुस्तकालय, इतनी व्यवस्था है वहाँ पे छात्र जाके पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल में आवश्यकता है, लेकिन यदि आवश्यकता होती है तो हमारे प्राचार्य साहब, हमारे जो प्रबंधक समिति है, तो बहुत सुनते हैं और छात्रों की मदद करते हैं। तो हो जाएगा, जब ये लोग चाहेंगे तब हो जाएगा। अभी हम आप लोग को हॉस्टल के बाहर का भी दिखाएंगे। उससे पहले वीरेंद्र भाई से एक सवाल है कि उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हॉस्टल में नहीं रहे हैं? देखिए, अगर आप हमारा मानना है कि अगर आप हॉस्टल जीवन नहीं जीते हैं तो अपने जीवन का, अपने छात्र होने का जो समय होता है, एक विद्यार्थी का जो जीवन काल होता है, जीवन का विद्यार्थी का समय है, तो वहाँ पर एक अमूल्य हिस्सा आप खो देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हॉस्टल में नहीं रहा तो कहीं नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखिए, हॉस्टल में रहना अनिवार्य है। जो मौका मिलता है तो एक वर्ष हॉस्टल में जरूर बिताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है कैंपस में? कैंपस में स्टाफ का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है। अभी हम लोग को कोई भी समस्या हो जाती है, अगर तुरंत किसी भी समय किसी भी मतलब पल हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास या वार्डन सर के पास, तो समस्या को सुना जाता है और तुरंत उसको समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सहूलियत इतनी है कि महाविद्यालय के जो प्राचार्य सर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हो। हॉस्टल के जस्ट बगल वाला जो आप अभी लास्ट में देखे होंगे, जहाँ गार्डन में हम बैठे थे, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम से 15 कदम चलेंगे। प्राचार्य सर वहीं रहते हैं और 24/7 अवेलेबल रहते हैं सबके लिए, क्योंकि मैं भी महाविद्यालय का छात्र हूँ और मुझे सर के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में भली भांति जानकारी है। सब बहुत सहायता करते हैं, बहुत मदद करते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं वीरेंद्र भाई के साथ बाहर, क्योंकि बाहर का नज़ारा कुछ और देखने लायक है। मंदिर है, तालाब है, जिम है और खेलने के लिए छात्र भी हैं। चलिए चलते हैं। हॉस्टल का लास्ट एरिया है, यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, आम का और पीपल का पेड़ है साथ में। और वीरेंद्र जी ने बहुत सहायता की है, पूरा हॉस्टल घुमाया है, सारी चीज़ें बताई हैं। बाहर का ये पोर्शन है, इधर जिम एरिया है, लेकिन हम लोग मेन गेट से निकलेंगे। ये छोटा सा गेट है। यहाँ पानी की व्यवस्था है, देखिए साफ़ सफाई भी व्यवस्थित तरीके से है, आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं नज़र आई। बाकी इधर काम चल रहा है, जाली चेंज हो रही है रूम्स की, और सारा जो है मैनेजमेंट वो लगा हुआ है इसमें। जल्द चलो महाविद्यालय का जिम, आपके जो फीस पे लिखा होता है कि जिम का शुल्क, तो वो जिम यही है और बहुत व्यवस्थित है, बहुत साफ़ सुथरा एरिया है। और ये जो है हॉस्टल में जो अभी लाइब्रेरी बनने की बात हो रही है कि बनना है, तो ये लाइब्रेरी है। पूर्व में ये मेस हुआ करता था, अभी ये फिलहाल लाइब्रेरी। बाकी इधर टीचर्स कॉलोनी है और इधर सारे जो हमारे फैकल्टी के जो डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं, सब इधर पूरी सबका आवास बना हुआ है। जितने भी लोग आयोग से हैं सबका आवास इधर ही है, सब लोग यहीं रहते हैं। वीरेंद्र जी, जल्द ही आपसे पुनः भेंट होगा, महाविद्यालय में भेंट होगा और एनसीसी कैंप में भेंट होगा। तो आपसे हम कब मिले दोबारा? कमिटमेंट हमें नहीं, हमारी ऑडियंस को चाहिए कि हम आपसे दोबारा कब मिलें। बिल्कुल, जब आप फ्री हों आ सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब आप लोग बताएंगे तो हम लोग कॉलेज के एनसीसी का भी पूरा वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि बीरेन जी और एनो साहब सब वहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि शायद मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बलरामपुर में देखा जाए तो जो छात्र रहने का योग्य स्थान है, वातावरण है, तो माहौल है, इससे बेटर आपको बलरामपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, एकदम शांति का माहौल है बलरामपुर, जो कि भाई डेवलप जो एरिया चल रहा हो, जहाँ पे शोर शराबा NH 730 और रोड अगल बगल से निकली हो, वो सब यही तो है। पास ही में महाविद्यालय है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ एकदम शांति है, एकदम हरियाली है, हवा लग रही है, तालाब है, बाहर भी मंदिर है। तालाब जो कि अभी सौंदर्यीकरण पे चल रहा है, तालाब आपको मैं दिखा के चलता हूँ, क्योंकि शाम हो गया है और वीडियो अब अच्छी नहीं आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। सामने का तालाब, इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है अभी, और वो सामने शिव मंदिर है और ये भी शिव मंदिर है। बलरामपुर को पूर्व में छोटी काशी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। टूर कराऊंगा, और जो कि हॉस्टल का टूर भी हो चुका है। अगला वीडियो मेरा आएगा मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का, और हम वहां जाके वीडियो शूट करेंगे और आपको वीडियो अपलोड करके दिखाएंगे। टीचर का नाम कमेंट कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में पूछा था कि कौन से टीचर से आपको वार्तालाप करनी है, हम आपका बात टीचर से कराएंगे। धन्यवाद।